आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर। आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 के जो फर्स्ट ईयर मतलब 22 में एग्जाम हो चुके थे इनके, जो कि यहाँ पर डीजीटी ने कंडक्ट कराए थे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन छात्रों के जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी। ठीक है, अब हम ट्रेड थ्योरी के भी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है गाइस, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी लिंक दी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हो रही है? यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा उस टाइम पे आपके जो क्वेश्चंस थे ये हिंदी में होते थे, और यहाँ पर आपको उसका सही जवाब आपको देना था। ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज में मिलते थे देखने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप देखिएगा, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब देखिए इसका सही आंसर देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। आपका जो सही आंसर है ये क्या है, आपको समाधान को लागू करना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा, सम सिटीज़ हैव मोर अपॉर्चुनिटी दैन अदर फॉर सर्टेन जॉब रोल्स, ये सही है, क्योंकि सिटीज़ में अलग अलग सिटी में सभी चीज़ें अलग होती है, जो कि इस तरीके का उसका अवसर प्रदान करता है। अब देखिए कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ये सही है। ऑल जॉब सभी सिटी में कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं, आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक गलत क्यों हुआ है, मेट्रो शहर में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ये भी यहाँ पर सही लगता है। लेकिन सैलरी इन मेट्रो सिटीज़ ऑलवेज हायर देन द स्मॉल टाउन्स, ऐसा नहीं है, सैलरी कहीं पर भी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन 3 देखिएगा, MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। DOC यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता पेंट में इमेज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जिप, JPG, PNG ये इमेज के फॉर्मेट है। अब देखो पोमोडोरो इज द इटालियन वर्ड फॉर द, पोमोडोरो किस लिए कहा जाता है, तो ये पोमोडोरो वर्ड यहाँ पर टमाटर के लिए कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये इटालियन वर्ड है, अंग्रेजी में इसका ये पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउंस, सी मेड दिस केक, और एक स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इसका अंग्रेजी में ही आपको करना है, हिंदी में नहीं दिया जाता आपको इसके ऑप्शंस। आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो आप गाइस देखिएगा, शी मेड दिस केक हर सेल्फ, मतलब कि उसने खुद से ही केक बनाया हुआ, ये इसका सही आंसर है, मतलब खुद के लिए। ठीक है, इन PDCA प्लान डू चेक एक्ट, ये जो टेबल है आपको इसको पता होना, जो इसमें पूछा क्या गया है, PDCA, PD और CA, तो इनमें ये चीज़ कॉमन कौन कौन सी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये हमें देखनी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर PDCA का सही जो फॉर्म यहाँ पर फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि चारों का पता होना चाहिए। मैंने कहा है प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, ये PDCA का फुल मतलब कि प्लेटफॉर्म है, फुल फॉर्म है। तो आप देखिएगा 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन द जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले करते हैं और जिम्मेदारों का लिखित विवरण कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये उसका सही लिखित वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो माइंडफुलनेस है यहाँ पर, इट इज द एबिलिटी, आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ये यहाँ पर माइंडफुलनेस को कहा गया है। और देखिए क्वेश्चन 9, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, एट इंटरव्यू को आप जाओगे, रिज्यूम नहीं भेजोगे, आवेदन पत्र भेज के या रिज्यूम तैयार करें, क्योंकि आपने रिज्यूम भेजा है तभी तो आपको कॉल आया है। ठीक है, आवेदन पत्र भी आपने भेजा है तभी तो आपको कॉल आया, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है साक्षात्कार में, चले जाना है आपके। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू मेल यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट डॉट के रूप में भेज रहे, मतलब किस फॉर्मेट में भेज रहे, तो आप यहाँ पर देखिए अटैचमेंट के सहायक से आप यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अटैचमेंट। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये पता होना बताना है।
अब देखिएगा इनमें से आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये सही नहीं है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना ये सही नहीं, आपको अलग अलग ग्राहक से अलग अलग क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप यहाँ पर कोई वर्कशॉप वगैरह खोलते हैं, अपना यहाँ पर जो उद्यम है वो चालू करते हैं, तो ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कितनी आयु कम से कम चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा 14 वर्ष यहाँ पर कंपलसरी है अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन इज अ वेब ब्राउजर, नीचे दिए गए में से कौन सा वेब ब्राउजर है। फेसबुक ये वेब ब्राउजर नहीं है, हॉट ईमेल नहीं है, आउटलुक एक्सप्रेस भी यहाँ पर ब्राउजर नहीं है। तो गाइज आपका यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउजर है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिलने वाले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इन स्वॉट, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, स्वॉट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ये सहायक जोड़ी यहाँ पर है और ये हेल्पफुल भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट, गोल स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर देखिए एम का है अर्थ मिजरेबल, तो ये इसका सही आंसर है मिजरेबल इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, दे डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स, रिक्त में सही शब्द भरे, दे डॉट डॉट दे आर। यहाँ पर आपको अंग्रेजी अच्छी होगी तो आपको ये सही में आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। दे आर, या नहीं तो यहाँ से रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 अब देखिए, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डॉट डॉट के अंतर्गत आता है। लिसनिंग सॉन्ग्स ओनली डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, ये अप्रिशिएट लिसनिंग में आता है। प्रशंसात्मक लिसनिंग में ये चीज़ आ जाती है आपकी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जैसा है वैसे। एमएसएमई का स्टैंड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल में, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंडर ये आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है, आपको देना है एमएसएमई। अब देखिए 19वां क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा संचार मतलब कि आपको कौन सा है, तो ये है सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, आपको संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ये सही है इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, अर्थक्विक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, भूकंप को डॉट डॉट नामक यंत्र से मापा जाता है, तो इसका सिस्मोग्राफ के यंत्र से इसका भूकंप का जो कि इसकी तीव्रता होती है वो मापी जाती है, ये ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स इसका है कि बुरी आदत लगना, लत, एडिटिव मतलब लत लगना, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ऑफिस एटिक्वेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो यहाँ पर देखिएगा आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, तो आपको ये सही में करना है, एक आप रूप से आपको पोशाक पहननी चाहिए। अब देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सैलरी आपकी यहाँ पर स्वास्थ्य और इससे संबंधित नहीं है। तो 24वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। अब देखिए जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो आपको इंटरप्टिंग द कस्टमर को, ये आपको ग्राहक को बाधित नहीं करना चाहिए, या ग्राहक को बाधित करना, मतलब कि आपको इससे बचना चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो, प्रोडक्शन मतलब कि किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने इनपुट कितना दिया है और उसका आउटपुट कितना मिला है आपको, इनका जो रेशियो होता है उसके अनुपात ही आपका प्रोडक्शन यहाँ पर बनाया जाता है, उसका तैयार किया जाता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं 25 क्वेश्चन है, यही रट के जाओ, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से रिपीट हो जाएंगे। और गाइज आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।